Hello everyone. Today I discuss about Sirsasana. So, first of all, what is the meaning of Sirsasana? Sirsasana is an advanced inversion that exhibits strength, balance, and the beauty of overcoming the fear of falling through physical and mental balance. The name is derived from the Sanskrit word Sirsa means head and Asana means posture. And the benefits are calms the brain and help relieve stress and mild depressions, and stimulate the pituitary and pineal glands, strengthen the arm, leg and spine, and strengthen lung, tones the adrenal organs, and improve digestion, and therapeutic for asthma, infertility, insomnia and sinusitis. And the contraindication is back injury, neck injury, and headache, high blood pressure, pregnancy, menstruations. They should avoid this asana. शीर्षासन करने से पहले हमें 3-4 एक्सरसाइज कर लेना है जो शीर्षासन करने से पहले हमें अपने आप को रेडी करना है. ओके, सो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है नेक रोटेशन. मैं आप लोग को दिखा देती हूँ और आप लोग भी शीर्षासन करने से पहले 1-2 बार यानी कि 1-2 राउंड आप लोग को कर लेना चाहिए. देन इसके बाद जो है शोल्डर रोटेशन वो भी मैं आप लोग को दिखा दूंगी. फिर दूसरा जो एक्सरसाइज है वो है प्लांक पोज. उसमें प्लांक पोज में हमें 20 से 30 सेकेंड से होल्ड करना है. तो सबसे पहले मैं नेक रोटेशन दिखा देती हूँ आप लोगों को और इसके बाद शोल्डर रोटेशन देन प्लांक पोज. सो नेक रोटेशन करने के लिए दोनों पैर के बीच में गैप रहेगा. फिर हाथ जो है वो ट्रंक कमर में रखना है. फिर क्या करना है, हमें धीरे धीरे अपने जो गर्दन है उसको आपका राइट साइड में लेके जाना है, धीरे धीरे स्लो मोशन में. Then come to the point. Then left side. Come back to the point. Then backward. Then downward. And come back to the point. इसमें जब हम लोग राइट साइड की तरफ टर्न करेंगे तब हमें 5 मिनट तक रुकना है. फिर अगेन लेफ्ट साइड सेम टाइम होगा और ऐसे करके हमें 3-4 राउंड कर लेना चाहिए. मैं एक बार कर दिया यहाँ पे. और अभी जो है शोल्डर रोटेशन. तो सबसे पहले अपने जो उंगली है उसको यहाँ पर रखना है. फिर धीरे धीरे शोल्डर रोटेशन करना है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. ओके, स्टार्ट 1 slow, 2, then 3, then 4 and 5. Now anti-clockwise 1, 2, 3, 4 and 5. Okay. Now next is the plank pose. So हमने नेक रोटेशन भी कर दिया और नेक रोटेशन जो है आपको 3 to 4 राउंड तक करना है. फिर शोल्डर रोटेशन जो है वो भी सेम आपको 3 to 4 या फिर आप लोग 5 राउंड तक भी कर सकते हैं इसको. और प्लांक पोज जो है आपको 20 to 30 सेकेंड तक आपको होल्ड करना है. जो अभी मैं शीर्षासन दिखाने जा रही हूँ आप लोग को. तो शीर्षासन दिखाने से पहले आप लोग को ये ध्यान रखना है कि आपका हैंड पोजीशन जो है वो कैसे होना चाहिए. फिर आपका नेक पोजीशन, देन आपका जो हेड है उसकी पोजीशन भी कैसे होना चाहिए. ऐसे बैठना है. फिर दोनों हाथ जो है इसे रखना है यहाँ पे.
दोनों हाथ को क्या करना है, सबसे पहले एकदम फिक्स कर लेना है यहाँ पे, फिर फिंगर इंटरलॉक करना है और फिंगर इंटरलॉक करने के बाद हाथ को हमें यहाँ पे फिक्स कर लेना है। ध्यान रखिए कि आपको जो फिंगर इंटरलॉक है वो ऐसे ना हो जाए और ये नीचे की तरफ भी ना गिरे, फिर पीछे की तरफ भी ना गिरे, एकदम यहाँ सीधा रहे। फिर आपका जो टॉप ऑफ द हेड जो है वो फिंगर इंटरलॉक की बीचों बीच में रहना चाहिए और फिर दोनों एल्बो के बीच में इतना दूरी रखना है जितना आपको चाहिए, इतना ज्यादा भी नहीं फिर इतना कम भी नहीं। ओके, सो सबसे पहले मैं अपना जो टॉप ऑफ द हेड जो है उसको मैं फिंगर इंटरलॉक की पास रखूंगी। अभी ये फिंगर इंटरलॉक जो है वो सपोर्ट के लिए है ताकि आपका हेड आगे की तरफ ना गिर जाए। ओके, फिर हमें एक पैर उठाना है, फिर कोशिश करना है कि हमें दोनों पैर उठाना है, फिर धीरे धीरे इसको उठाना है और फिर वॉल की तरफ लेके जाना है और फिर यहाँ से एक पैर को आगे की तरफ धीरे धीरे, फिर इसको पीछे, देन other side, then come back, then धीरे धीरे दोनों पैरों को लेके आना है। Then back leg, फिर पीछे, फिर धीरे धीरे इसको नीचे लेके आना है। दोनों पैरों को एक साथ बढ़ना है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ। दोनों पैरों को एक साथ बढ़ना है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ। फिर आपको शशांकासन में गुजर रहना है। हाथ को आप यहाँ पे भी रख सकते हैं या फिर साइड में। सो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि वॉल की सपोर्ट लेके हमें कैसे करना है और फिर कितना सेकंड तक करना है ये मैंने आप लोगों को नहीं बताया, तो अभी बता देती हूँ कि आप लोग 20 से 30 सेकंड तक ही करेंगे जब आप लोग पहली बार कर रहे हो। और प्रैक्टिस करते करते आप लोग जब एडवांस हो जाएंगे तब आप लोग 5 मिनट तक भी रुक सकते हो, 1 मिनट तक भी रुक सकते हो या फिर 2-3 मिनट कोई सा भी टाइम पे आप लोग रुक सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आप लोग एक चीज ध्यान रखना है कि आप लोग जब कर रहे हो तो आपका हाथ का पोजीशन सही होना चाहिए, ग्रिप सही होना चाहिए, आपका जो नेक पोजीशन है वो सही होना चाहिए। फिर ये जो आपका टॉप ऑफ द हेड जो है उसको भी सही तरीके से रखना चाहिए, नहीं तो क्या होगा आप लोग जब लिफ्ट करेंगे अपनी बॉडी को फिर आप लोग का नेक इंजरी होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपका जो बॉडी वेट है टोटली आप लोग वो हमारी शोल्डर पे आ जाता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हैंड्स पोजीशन, देन नेक पोजीशन एंड हेड पोजीशन सब कुछ ध्यान रख के ही हमें इसको करना है।